बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और खबरों को पेश करेंगी सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के चमोली में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी आज भारत चीन सीमा के पास माना पोस्ट पर आईटीबीपी के जवानों के साथ होंगे। माना पहुंचने से पहले पीएम मोदी हिमाचल के किन्नौर में रुके। किन्नौर में उन्होंने सेना आईटीबीपी के जवानों के साथ डोगरा स्काउट के साथ दिवाली मनाई। पीएम इस दौरान अचानक सुमड़ो के नजदीक चांगो गांव में भी रुके और गांव वालों के साथ भी दिवाली मनाई। देश की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिनके कारण देश सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं। अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं होती। और इसलिए कठिन तपस्या होती है, सामान्य तपस्या नहीं होती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद सेना के जवान मनदीप को आज नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। कुरुक्षेत्र के अंटेड़ी गांव में शहीद के आखिरी दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और देश के वीर सपूत को सलामी दी। मनदीप कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते वक्त शहीद हो गए थे। आतंकियों ने शहादत के बाद मनदीप के शव को क्षत विक्षत कर दिया था। शहीद मनदीप के अंतिम संस्कार में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। शहीद मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर को आज यहाँ लाया गया है। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। निश्चित रूप से इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आज परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए मैं आया हूँ। हमने परिवार के लिए इस प्रकार के शहादत के बाद परिवार के लिए जो राशि 50 लाख रुपए की है वो परिवार को दी जाएगी, एक नौकरी दी जाएगी और अमर शहीद मनदीप सिंह के नाम को अमर रखने के लिए जो भी परिवार की ओर से या गांव की ओर से डिमांड आएगी उसको हम पूरा करेंगे। मनदीप सिंह के साथ पाकिस्तान की बर्बरता का भारत ने बदला लिया है। सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान की 4 चौकियों को तबाह कर दिया है। सेना ने शनिवार को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया। जवानों ने मोर्टार, मशीन गन और रॉकेट से लगातार गोलीबारी जारी रखी और कई पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। सेना के मुताबिक 4 चौकियां पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इस बीच पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के सांबा और हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। रात 3 बजे से ही गोलीबारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वीं बार देशवासियों से मन की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार की दिवाली का पर्व देश के जवानों के नाम है। देश के लिए कुर्बान जवानों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश के जवान हर वक्त हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, तभी हम सुरक्षित हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जवानों के लिए दिए जलाने की अपील की। मन की बात में पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया और कहा कि चाणक्य के बाद पटेल ने देश को एक करने का काम किया। दिवाली के मौके पर देश में जगह जगह जवानों ने दिवाली मनाई। गुजरात के कच्छ बॉर्डर पर जवानों ने दिवाली मनाई और यहां 500 किलो मिठाई उन्हें भेजी गई। जम्मू में सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने दीप जलाकर दिवाली मनाई। सरहद पर पेट्रोलिंग के साथ जवानों ने मिलकर रोशनी का त्योहार मनाया। बिहार के दरभंगा में भी एयरफोर्स बेस पर जवानों ने दिवाली से पहले जमकर आतिशबाजी की। वायुसेना के जवानों ने देशभक्ति के गाने गाए और परिवार के साथ रोशनी का पर्व मनाया। इलाहाबाद में खिलाड़ियों ने
सैनिकों को समर्पित अपनी दिवाली की। देश के वीरों के नाम पर स्टेडियम में हजारों दिए जलाए गए। दिवाली पर जवानों को सम्मान देने के लिए जी न्यूज ने खास मुहिम चलाई है। इस बार की दिवाली जी न्यूज सैनिक के परिवार के साथ मना रहा है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। डॉक्टर चंद्रा हरियाणा के हिसार में एक सैनिक के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने सैनिक रोहताश कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने सैनिक के परिवार वालों को दिवाली की बधाई दी और रोहताश के परिवार को सम्मानित किया। भारत के साथ दिवाली की रौनक अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी दिखी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की इमारत पर पहली बार दिवाली का स्वागत किया गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का भारतीय समुदाय यहां अगले 3 दिन तक दिवाली का जश्न मनाएंगे और केरल के तिरुवनंतपुरम में भी दिवाली पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां एक सर्कस में कलाकारों ने दिए के साथ करतब दिखाए। भारत विदेशी लड़ाकू विमान कंपनी से 200 जेट खरीदने को तैयार है, लेकिन शर्त यह रखी गई है कि सभी प्लेन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर बनाए जाएं। भारत में बनाए जाने वाले 200 सिंगल इंजन जेट का सौदा होने से विमानों की संख्या 300 तक पहुंच सकती है। अलग से यह डील अगर हो जाती है तो देश की सबसे बड़ी मिलिट्री एयरक्राफ्ट डील होगी। भारतीय वायुसेना रूस से खरीदे पुराने जेट को बाहर करने की तैयारी में है। पिछले महीने फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी से राफेल विमान को खरीदे जाने का समझौता हुआ था, जिसमें 36 जेट खरीदे जाएंगे।